हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान एवं कृषि से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जिसने इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। आओ दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवता की बीटा किरणें होती हैं, ये होती हैं दोस्तों ऋणावेशित। नेक्स्ट, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये होता है दोस्तों 24 कैरेट का। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह है दोस्तों ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? यह है दोस्तों एमाइलेज। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? ये करती है दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये किया था दोस्तों आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? यह है दोस्तों नेप्थेनेट पामीटेट। नेक्स्ट, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों कार्बन फाइबर का। नेक्स्ट, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? ये लागू होता है दोस्तों बर्नौली का नियम। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? ये आर्द्रता बढ़ जाने पर। नेक्स्ट, आंसू में कौन एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? यह है दोस्तों लाइसोजाइम। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? यह है दोस्तों परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चैन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? ये दोस्तों हो जाती है 4 गुनी। नेक्स्ट, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? फ्रैक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। बर्फ पर दोस्तों फ्रैक्शन फोर्स कम होता है और खुरदरी सरफेस पे फ्रैक्शन फोर्स यानी घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वह खुरदरी या रोड पर चलना आसान होता है, बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट, झील में फेंके गए पत्थर के टुकड़े पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? ये होता है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? ये संचालित होती है दोस्तों विकिरण से। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? कम हो जाता। नेक्स्ट, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण होता है। ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं दोस्तों? लैक्टिक बैसिलस नामक बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अभ्रक माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक, कुचालक
अचालक। नेक्स्ट, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? ये होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ये होता है दोस्तों तारे के ताप से। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? ये कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? ये आती है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। नेक्स्ट, न्यूरा किसकी इकाई का नाम है? यह है तंत्रिका तंत्र की इकाई का। नेक्स्ट, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है? ये होता है दोस्तों यूरेनाल। नेक्स्ट, आइकनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। आइकनोग्राफी के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश यानी लाइट का वेग कितना होता है? ये होता है दोस्तों 225,000 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? ये होता है दोस्तों एक पारसेक बराबर 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर पारसेक दूरी का मात्रक है, जो कि पैरालेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नामक सर्वप्रथम किसने दिया? ये दिया था जो वेंडा। वेस्कोटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी का क्या है? यह है दोस्तों संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी, और वैक्सक्टॉमी होता है महिलाओं नसबंदी को रोकने के लिए ट्यूबेक्टॉमी की करवाई जाती है। संतान उत्पन्न की क्षमता का रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सक्टॉमी कहते हैं और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? ये दोस्तों यकृत में। यदि हवा O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? ये माना जाता है कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थे दोस्तों कार्ल वॉन फ्रिंच। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, और सूर्य की रोशनी से सनलाइट से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट, हाइपोनिक्स किससे संबंधित है दोस्तों? ये है बिना मिट्टी पानी की खेती से।
हाइड्रोफोनिक्स। कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? यह है दोस्तों विटामिन ए तथा डी का। नेक्स्ट, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के समीप संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। ये नियम कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यक नियम। नेक्स्ट, रमन प्रभाव किसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ? भौतिक विज्ञान के किस विषय से? ये अल्फा किरणों के बारे में इन्होंने बताया था, रमन प्रभाव। नेक्स्ट, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों संवेग संरक्षण के आधार पर। नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था दोस्तों डब्ल्यू जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? ये बना होता है दोस्तों सिलिकॉन का। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये बंगलौर को कहा जाता है। नेक्स्ट, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये रिसाव हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये 1984 की घटना है। नेक्स्ट, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? ये अनंत होती है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ये होगा दोस्तों मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपीज। ये होती है दोस्तों कान की। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? ये होता है दोस्तों फूल। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 25.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? ये होती है दोस्तों हरे रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन्स। किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? ये कहते हैं हिप्पोक्रेटस। आनुवांशिक जेनेटिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? यह है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। माइगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये स्तनधारी जंतुओं का किया जाता है, मैमेलॉजी। ओजोन गैस किस तरह की गंध आती है? ये सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस में। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों मैगगॉट। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं दोस्तों प्रॉप जड़ें, प्रॉप रूट। नेक्स्ट, फार्मोग्नोजी में अध्ययन किया जाता है। ये किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? औषधि पौधों का। नेक्स्ट, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट, गैलीलियम दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि यानी नॉर्मल विजन के लिए
दूरदृष्टि की लंबाई होगी, ये होगी दोस्तों 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? ये चिप ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? ये सहतूत की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। रेशम सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी खेती जापान में की जाती है दोस्तों। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? ये बदला जाता है दोस्तों हाइड्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? यह है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। नेक्स्ट, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? ये टाइटेनियम। नेक्स्ट, पैलाग्रा सेग किसकी कमी से होता है? पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है दोस्तों नियासिन की कमी से। नेक्स्ट, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? 28। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है दोस्तों तांबा, ताकि ये जल्दी टूटे ना। नेक्स्ट, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों स्टैनले को। नेक्स्ट, अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं चूना। नेक्स्ट, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। नेक्स्ट, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? ये है दोस्तों पैनक्रियाज अग्न्याशय। नेक्स्ट, अवतल लोलक कनकेव कन्वेक्स लेंस कैसा है? यह है दोस्तों अभिसारी। नेक्स्ट, प्रेरित वैद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है? ये किसका नियम होता है? यह है दोस्तों फैराडे का नियम, चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? ये की थी दोस्तों 1932 में एंडर्स ने। नेक्स्ट, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ये होती है दोस्तों पिटवा लोहा। वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण से होती है? ये होती है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2 का मिश्रण। नेक्स्ट, एंटीपायरेक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? यह है दोस्तों वाटसन एवं क्रिक की। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच ने 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? ये मिला था दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर एंड एंथ्रैक्स व ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। नेक्स्ट, टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह है दोस्तों विटामिन ई का। टोकोफेराल विटामिन ई को कहते हैं, ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यह है दोस्तों छोटी व बड़ी आंत इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन। इससे क्या होती है? प्रभावित होती है कोलाइटिस रोग से। नेक्स्ट, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ये प्रदान करता है दोस्तों गहरा नीला। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा का बीमी सूत्र है m0 L2 T-2। नेक्स्ट, रॉकेट
के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? यह है दोस्तों रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं? ये होती हैं दोस्तों तांबा और जस्ता, डेनियल सेल में प्रयुक्त की जाती हैं। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? ये करता है एसिड, ये करता है दोस्तों एसिड, और लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? यह है दोस्तों डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को। नेक्स्ट, जंपिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था दोस्तों बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था दोस्तों। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन जो ब्लड में पाया जाता है दोस्तों, ये हिपैरिन ये ब्लड को हमारे शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। नेक्स्ट, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये अंग प्रभावित होता है आंख। नेक्स्ट, उत्प्लावन करती हुई वस्तु का भार होता है शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त यानी दोनों समान विभव पर होती हैं। नेक्स्ट, जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? ये है दोस्तों वायरस। वायरस नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की एक बीच की कड़ी है, यानी जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है क्या? वायरस। वायरस का ऐसे कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे ही ये किसी जीवित प्राणी में प्रवेश करता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, डायस्टेट एंजाइम किसका पाचक है? डायस्टेट एंजाइम किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है दोस्तों। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सैक्रोज। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मंदक के रूप में। लेंसर बीम की सहायता से त्रिविमी यानी 3D प्रतिबिंब बनने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है होलोग्राफी। क्या कहलाती है दोस्तों? होलोग्राफी। नेक्स्ट, गन मेटल के संघटक तत्व कौन से हैं? तांबा, टिन, जस्ता। नेक्स्ट, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, एक्सपोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों अन्य ग्रहों के जीवों का। नेक्स्ट, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों हमको थकान महसूस होने लगता है। जब पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमको थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों सैंड फ्लाई के द्वारा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? ये होता है दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह है दोस्तों ऊर्जा का मात्रक। फास्ट एवं ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं?
इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एस्टिग्मैटिज्म यानी दृष्टि वैषण्य में। नेक्स्ट, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, लास्डर किसका संक्षिप्त रूप है? यह है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहते हैं? ये रहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। टेस्ला किसका मात्रक है? यह है दोस्तों फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। ऑस्टियोपोरिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? ये हड्डी को प्रभावित करती है, ऑस्टियोपोरिस। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये की जाती है दोस्तों एथिलीन व एसिटिलीन। नेक्स्ट, पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण करने के लिए पोषक तत्व की उपस्थित अनिवार्य होती है। ये होती है दोस्तों पोटेशियम यानी के। लोहा Fe पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ये निभाता है दोस्तों ऑक्सीजन का स्थानांतरण व क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। नेक्स्ट, जिन स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है दोस्तों हीमोफीलिया। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों सबसे बाहरी परत को। नेक्स्ट, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। नेक्स्ट, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष दिया था? ये किया था दोस्तों हरगोविंद खुराना ने 1965 में। नेक्स्ट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए कौन राशि अधिकतम होती है? ये होती है दोस्तों घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों यूरेनियम का। नेक्स्ट, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? ये जुड़ा है दोस्तों परमाणु बम का। नेक्स्ट, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना अधिक होती है? ये होती है दोस्तों सिलिका की खादानों में काम करने वाले व्यक्तियों की। नेक्स्ट, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रभावित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देती है? ये ब्लैक यानी काली दिखाई देती है। नेक्स्ट, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? ये बना होता है दोस्तों नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी दोस्तों हेनरी बैकरेल ने। नेक्स्ट, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है दोस्तों हृदय की गति को। नेक्स्ट, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों आनुवंशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र।
नेक्स्ट, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? ये होता है दोस्तों त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट, धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ये लगाया जाता है दोस्तों एंटीटॉक्सिन सीरम। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। नेक्स्ट, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है? ये कंकाल तंत्र प्रभावित होता है, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों बॉयंसी यानी उत्प्लावन बल के कारण, बॉयंसी फोर्स काम करता है। आर्किमिडीज ने बताया था किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतया डुबोया जाता है तो एक बल वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल या बॉयंसी कहते हैं। नेक्स्ट, बिजली की घड़ी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का, मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? सुसाइड वेसल्स कहते हैं, ये कहते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ये बनी होती है दोस्तों काइटिन की। नेक्स्ट, प्याज यानी ओनियन किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? ये लिलिएसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? ये पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट, खुर, नाखून, सींग, दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? ये हैं दोस्तों बाह्य कंकाल। नेक्स्ट, इंसुलिन का क्या कार्य है? इसका कार्य है दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों हेनरी बेकेरेल ने। नेक्स्ट, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों पोलोनियम का, पोलोनियम। नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? ये होती है दोस्तों गामा किरणों, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की। नेक्स्ट, तापमानकी अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? ये होती है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में। हमारे शरीर में प्लाज्मा 55% होता है। 55% प्लाज्मा में 95% क्या होता है? वाटर होता है। नेक्स्ट, छिड़का उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों एसिटाबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों नीले हरे शैवाल को। नेक्स्ट, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है दोस्तों कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये हड्डी से संबंधित है तो ये बोन पर ही इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है तारे के ताप पर।
किस पे निर्धारित होता है दोस्तों? तारे के ताप पर निर्धारित किया जाता है। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? ये आती है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ओस्मा रेगुलेशन। नेक्स्ट, एंटीपायरेटिकल प्रतिकरण के अस्तित्व के सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी दोस्तों PAM डिराक ने। नेक्स्ट, ध्रुवण एंटीपायरेटिकल किस प्रकार की तरंगों का गुण है? यह है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का, ट्रांसवर्सेस वेव्स का। नेक्स्ट, लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? यह है दोस्तों स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट, पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में। नेक्स्ट, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? ये करती है दोस्तों ग्लूकोज की। नेक्स्ट, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन कार्य करता है, रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करता है। रक्त में चीनी का नियंत्रण करता है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। वो है दोस्तों हीरा। हीरा में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और रेगिस्तान में बनने वाले मरीचिका में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये केपलर ने प्रतिपादित किए थे। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ये होती है दोस्तों हाइड्रोजन में। नेक्स्ट, पौधे दिन में निकलते एवं रात में नेक्स्ट दोबारा रिपीट करते हैं। पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। कहने का मतलब है ऑक्सीजन। पौधे जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो दोस्तों ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी O2 को रिलीज करते हैं। और दोस्तों रात में क्या होता है? रात में जस्ट अपोजिट होता है। रात में ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? ये होती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण के से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? ये अस्थिमज्जा, बोन मैरो। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत तेल में यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ये प्रचुरता होती है दोस्तों विटामिन डी एवं विटामिन ए की। नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों हैंसन ने। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है दोस्तों 1s1। सॉरी, ये लिखा 18। नेक्स्ट, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? ये है दोस्तों 2.8। नेक्स्ट, छत्तीस KR86 और 37 RB 87 क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी समान होती है दोस्तों। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ये होता है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG के
कितने mm के बराबर होता है? ये बराबर होता है दोस्तों 80 mm के। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण गति करता है? ये दोस्तों लाल रंग का। नेक्स्ट, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये दोस्तों कार का मात्रक। कार का मात्रक क्या होता है दोस्त? टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होता है।